नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एस्ट्रो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज मौजूद है ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जीवन में या उसकी कुंडली में कई ग्रह होते हैं और हर ग्रह उसके जीवन, उसके आचार विचार, उसके रहन सहन, उसके खान पान, हर जगह पर अपना एक प्रभाव दिखलाते हैं। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। आखिर ग्रह क्या होते हैं, किस तरह से किसी भी मनुष्य के, किसी भी इंसान के जीवन पर ग्रहों का क्या महत्व होता है, आज जानते हैं अनुभव जी से। अनुभव जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि देखा जाए, हम अक्सर ग्रह की बात करते हैं कि उसका ग्रह खराब है या उसका ग्रह पावर में है। आखिर ग्रह क्या है और कितने होते हैं ये? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सर, सूर्य या किसी अन्य तारे के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, खगोलीय पिंड, उन्हें ग्रह कहा जाता है। और किसी भी इंसान की जिंदगी में ग्रहों का उतना ही महत्व है जितना उसकी आम जिंदगी में हर जरूरत की चीज़ों का होता है। प्लैनेट्स एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे हम ग्रह के नाम से जानते हैं। और आज के इस विज्ञान युग में ग्रहों का अपना ही महत्व है और होना भी चाहिए। हर इंसान को इसको मानना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट से माने या किसी भी उससे माने। ग्रहों का हर इंसान की ज़िंदगी में महत्व होता है और उसे इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जातक जो है, आखिर उसकी कुंडली में उन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली उसकी जो जन्म कुंडली है वो एक आकाश का नक्शा है। जब वो पैदा हुआ उस समय क्या नक्षत्र था, कौन से ग्रह की उस पर क्या दृष्टि थी, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो जब वो उस समय जब पैदा हुआ, कौन सा ग्रह किस गोचर में था, कौन सा नक्षत्र उसमें था, वो चीज़ें हमें उसकी कुंडली से पता चलती हैं। और जब हम कुंडली का आकलन करते हैं तो उनके ग्रहों के आकलन से ही हमें पता चलता है कि ये जातक अपने आगामी जीवन में क्या करेगा, क्या बनेगा, इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या होगी, क्या चीज़ इसे सूट करेगी, क्या नहीं करेगी, वो हम सब पता ग्रहों से ही लगाते हैं। यानी उसकी किसी भी जातक की जो कुंडली है उसको देखकर आप उसका पूरा भविष्य और वर्तमान और फ्यूचर सारा पढ़ लेते हैं, यूँ माना जाए? जी, वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो ग्रह ही हमें बताते हैं कि एक्चुअली में इस जातक की वर्तमान स्थिति कैसी है, इसका भविष्य कैसा रहेगा। वो हमें सिर्फ प्लैनेट से ही पता चलता है। अच्छा, अगर हम एक बात करें कि कई बार होता है कि बृहस्पति ग्रह, तो आखिर ये बृहस्पति ग्रह क्या है और क्या प्रभाव किसी भी इंसान पर इसका पड़ता है? देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से लगभग जो इसकी दूरी वो है 48 करोड़ 33 लाख मील की दूरी पर ये सूर्य से स्थित है। बृहस्पति को महर्षि अंगिरा का पुत्र माना जाता है और महर्षि की गणना पुराणों में सप्त ऋषियों से की जाती है। बृहस्पति की माता कर्दम ऋषि की पुत्री थी, श्रद्धा उनका नाम था। और बृहस्पति शुभाशुभ है। आज किसी के जीवन में ऐश्वर्य, संपन्नता, प्रभुता अगर देखनी है तो आप सिर्फ बृहस्पति से ही देख सकते हैं। सूर्य, मंगल और चंद्रमा ये बृहस्पति के परम मित्र हैं, जबकि शनि, राहु और केतु ये इसके ना मित्र हैं ना ही इसके शत्रु हैं, किंतु सम हैं। लेकिन बुध और शुक्र इससे परस्पर शत्रुता रखते हैं, क्योंकि उसका कारण है कि वो कभी उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं, इस वजह से वो उससे शत्रुता रखते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति की जो एक कुंडली होती है जिसमें 12 घर बने हुए होते हैं, जी, उसकी कुंडली में अगर 12 भावों में अगर बृहस्पति है तो उसका परिणाम, उसका नतीजा क्या होता है? हाँ, किसी भी जातक की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 12 भाव होंगे और उसमें 12 भाव में बृहस्पति किसी भी भाव में जाकर के बैठ सकता है। प्रथम भाव में ही बैठ सकता है, द्वितीय भाव में बैठ सकता है, तृतीय भाव में बैठ सकता है, ऐसे करके 12 भाव में किसी भी भाव में बैठ सकता है। अब अलग अलग भावों का अलग अलग फल होता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे प्रथम भाव की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि ये जातक बहुत ऐश्वर्यवान है, बहुत संपत्तिवान है, बहुत चतुर है, हर चीज़ को सोच समझ के करने वाला है, इसे कभी दबाया नहीं जा सकता है।
ये हमें पता लगेगा। अगर ऐसे ही कुंडली की अगर द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति मौजूद है तो हमें पता लगता है कि इस इंसान की वाणी बहुत अच्छी होगी, इस इंसान को थोड़ा सा मतलब बोल के भी अपना काम निकाल सकता है। हाँ, बोल के मतलब वाणी में वो बहुत चतुर होगा अपने उसमें करके, ठीक है। दूसरा, रत्नों के जो व्यापार से उसको बहुत अधिक लाभ होगा और अपने जीवन में घूमने फिरने का बहुत शौकीन होगा। यानी इसको यूँ माना जाए कि जो अलग अलग 12 घर है, हर जगह बृहस्पति जहाँ पर है उसका एक अलग अलग प्रतिफल यहाँ पर किसी भी इंसान को मिल सकता है। बिल्कुल। और अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छे घर में मौजूद है और उस पर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि अगर नहीं पड़ रही होगी तो ऐसी कुंडली को देखते ही पता चल जाता है कि ये जातक अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। प्रभु जी, किसी ऐसे हाईफाई व्यक्ति की कोई कुंडली अगर आपको ध्यान हो, जो देश के प्रसिद्ध लोग रहे हों, तो अगर किसी का कोई ध्यान हो उनके बारे में बताइए कि उनकी कुंडली में बृहस्पति वहाँ अगर बैठे हुए हों। देखिए, एक्चुअल कुंडली तो बड़े जितने भी लोग हैं जो आज मतलब काफ़ी महान हस्तियां हमारे भारत देश में हुई हैं, सबकी एक्चुअल कुंडली तो नहीं आ पाती हैं। जो नेट पे हैं अब वो उनका एक वो नहीं है कि वो एक्चुअल हैं या फेक हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग अपना स्थान रखता है, इसलिए वो आज दिमागी रूप से, वाणी रूप से आज इस देश को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। और उनकी कुंडली में ज़रूर बृहस्पति बहुत अच्छे स्थान में होगा। ये एक एज ए ज्योतिष में कह सकता हूँ। तो अच्छे स्थान में मतलब किस घर में माना जा सकता है कि कौन से भाव में हो सकता है? देखिए, लग्न का बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होता है और केंद्र का बृहस्पति भी बहुत स्ट्रांग होता है। द्वादश भाव का जो बृहस्पति होता है वो थोड़ा सा इंसान के लिए नकारात्मक स्थिति कभी बनाता है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही हो तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि ज्योतिष में कई अलग अलग चीज़ें हैं कि आप रंगों के आधार पर, आप अपनी राशि के आधार पर, आप अपने रत्नों के आधार पर, आप अपने जो भी आपका भविष्य है उसको आप जान सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज देखिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होता है वो लाइफ में बहुत बड़ा होता है। आज हम भगवान को पत्थर की मूरत में खोजते हैं, वहाँ साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा हमें वहाँ लेके जाती है और हम भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं। वो हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम इनसे कोई चीज़ मांगेंगे तो ये हमें देंगे। चूँकि पत्थर है लेकिन हम जानते हैं भगवान रूप में है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उस चीज़ से जुड़ी हुई है। सेम चीज़ सर ज्योतिष में होती है। अगर आप इस चीज़ का पालन अपनी पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उस चीज़ को पूरा मान के करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत पड़ता है। और आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को फॉलो करते हैं और ज्योतिष के क्षेत्र को बढ़ाना भी चाहते हैं। तो बिल्कुल, ज्योतिष में क्या क्या है और किस तरह क्या आपका भविष्य हो सकता है ये भी आप जान सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको रोजाना सुबह 8 बजे आपको ज्योतिष से रिलेटेड हर वो जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। कौन सा रंग पहनना चाहिए, किस जाति के किस राशि के जो लोग हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके का माहौल चल रहा है, ग्रह कौन सा चल रहा है, सारी ज्योतिष की जो जानकारी है आप एस्ट्रो फैक्ट्स में जान सकते हैं। और अगर हाँ, आपका कोई भी सवाल है, आप कोई भी जानकारी अगर ज्योतिष भूषण अनुभव शर्मा से आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और जल्दी ही अगले प्रोग्राम में हम उन सवालों को लेकर आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।